वहां पार होंगे कहते हैं कच्चा हीरा करच हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले दर करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है। उसको ऐरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घंट ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के तो वो कच्चा हीरा एक आने का नहीं, और वो जो का त्यों है उसके निशान भी नहीं बनता है तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा करच होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कैसे हो गया। अरे पशु, आज तक तूने ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा करच हो नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहे तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा और सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं जिस तरह सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धक्के तले है। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे। शीश कैसे देना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहे हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना हटते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है, और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरु जी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा? नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना कर जा। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए, क्योंकि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरु जी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है।
तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया, धन है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, संत जी कह रहे हैं। और नित्यानंद इस शीश पे आप बस जगदीशी, मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो चाहे छोड़ दो, रखो चाहे खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किरा कित गधा बना के छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पतिव्रता के ना उठे ये ब्रह्म कर्म की सूल, आन उपासी जलत हैं या पड़ी जुगन जुगन भूल है, और उपासना करते हैं, यह युगा युगा की भूल पड़ी हुई है। पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सास्कंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। सब जग आन उपासना करते हैं, केवल संत ही पतिव्रता रह सकते होते हैं, यानी वो ही पूर्ण ब्रह्म को साधना करते हैं, अन्य की नहीं करते। तो आप सभी संत हो गए, भक्त हो गए हो, साधु हो गए हो, साधक हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो। गरीब संत सही पतिव्रत, पतिव्रता है अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्पा ही जिनकी हो क्यों हास। उनकी हंसी, उनका मजाक नहीं बनेगा, परमात्मा उनको बहुत सहारा देगा। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त, मैंने उसको ऐसे कह दिया उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी उसका न्यू हो गया, नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं अपने सर नहीं ले, अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही। वो राई से पर्वत कर दे और पर्वत से फिर राई। आपने देखा एक रोथा कांड, राई का पहाड़ बना दिया दुनिया ने, लेकिन उस सतगुरु के हुक्म बिना नहीं हो सकता था। अब उस पहाड़ को ये राई बना दिया, हम ज्यों के त्यों हैं और बकवाद करनी फिट्टे मुंह होते जा रहे। अब वो माथे हाथ मार कर रो रहे हैं कि अब भी उनकी तो ऐसी संगत बढ़ रही है, डटे नहीं डट रहे। तो जनसाधारण को ये विश्वास होता जा रहा है कि इनको सचमुच इनके साथ अन्याय किया गया। नहीं तो ऐसी बुराई सुनकर तो यहां झांका भी कोई नहीं, घर के भी दूर भाग जाए, घर वाले भी, रिश्तेदार भी भाग जाए, और ये मेरे बच्चे उमंग उमंग कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य से परिचित हैं। इनको वो सुख दिया जो धरती पर कोई दे नहीं सकता। तो ये परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। ये वही परीक्षा थी जो परमात्मा ने एक वैश्या को हाथी पर बैठाकर घुमाया था। नकली थे वह सब, भाग भूग गए 64 लाख के 64 लाख, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी, शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षा है, इस शिक्षा का अक्षर ज्ञान का प्रभाव है, ये आपके पास के प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे। आपको टस से मस नहीं कर सका, इतना तूफान था। अब दृढ़ पेड़ होते हैं बाग में, वो नहीं टूटा करते, बोधे टूट जा। कितने आंधी तूफान से रोड डेली तेज हवाएं चले, वो दृढ़ पेड़ हो गए आप, क्या इस तूफान से टूटे नहीं। ये तोड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन जिसके परमात्मा कहते हैं बिरुआ, और संत जी कहते हैं तुलसी बिरुआ बाग पर, तुलसी बिरुआ बाग में और सिंचत भी मुरझावे, राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अब जैसे जो भगवान से दूर हैं वो तो कितने ही चौकसी रखो, उनका तो कभी ना कभी कड़च हो जाएंगे, पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। और राम भरोसा जो रहे वो ऐसे स्थान, जटिल स्थानों पर, पेड़ पहाड़ों पर भी जहां पानी भी ना डटता, कहते वहां भी हरे भरे होकर लहरा रहे होते। राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अर्थात आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको कठिन से कठिन आपत्तियों से भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूने फलो और फूलोगे।
राम कहे सो होते हैं अपने सिर नहीं ले, अपने सिर सो ले जो से लेते हैं वहां मुगदर पड़ेंगे। रावण अपने सिर ले विभीषण ले ना कोई, 10 मस्तक रावण कटे वह लंकपति थे सोई। विभीषण को ज्ञान हो गया था, परमात्मा जब आए हुए थे मुनिंदर नाम से, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने कभी अपने आप को अपने सिर पे नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। रावण ने अभिमान हो गया था कि मैंने साधना की, तपस्या की तो मुझे ये राज मिला। वो राज और 10 मस्तक रावण के कट्टे राज भी गया। और विभीषण ने तू ही कही भगवान आप ही आपका दास हूं, जो राखे तो ही रहेगा आपका बच्चा। उसको वो लंका का राज मिला। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस मार्ग को समझना है, परमात्मा विश्वास रखना है। बोलो सतगुरुदेव की जय।